क्या आपने कभी सोचा है कि इस पृथ्वी पर जीवन करोड़ों वर्षों से कैसे बना हुआ है? इसका उत्तर है जनन। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। अल्पविराम। जनन किसी एक जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन पूरी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। डीएनए की प्रतिलिपि बनती है और इसी दौरान छोटे छोटे परिवर्तन अर्थात विविधताएं उत्पन्न होती हैं, जो विकास का आधार बनती हैं। द्विखंडन में एक कोशिका दो समान संतानों में विभाजित हो जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अमीबा है। बहुखंडन में एक साथ अनेक संतानों का निर्माण होता है। इसका उदाहरण प्लास्मोडियम है। कली बनने की प्रक्रिया में माता जीव के शरीर पर एक छोटी कली बनती है जो विकसित होकर नया जीव बन जाती है। खंडीकरण में शरीर का प्रत्येक भाग नया जीव बना सकता है। प्लेनेरिया में शरीर का प्रत्येक भाग पुनर्जीवन द्वारा पूरा जीव बना सकता है। फफूंद में बीजाणु बनते हैं जो अनुकूल परिस्थितियों में नए जीव का निर्माण करते हैं। वनस्पतियों में जड़, तना अथवा पत्तियों से नए पौधे विकसित हो सकते हैं। लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है। नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं जिससे नई संतान विकसित होती है। पौधों में परागण के बाद पराग नलिका बनती है। नर युग्मक अंडाणु से मिलकर निषेचन करते हैं। इसके बाद बीज और फल का निर्माण होता है। मनुष्य में लैंगिक जनन द्वारा नई संतान का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में नर और मादा दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पुरुष जनन तंत्र में वृषण यानी टेस्टिस शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। ये शुक्राणु एपिडिडिमिस में परिपक्व होते हैं और वास डिफरेंस के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। महिला जनन तंत्र में अंडाशय प्रत्येक मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु बनाता है। यह अंडाणु फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। जब एक शुक्राणु अंडाणु से मिल जाता है, तब निषेचन होता है। इसके परिणामस्वरूप युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर भ्रूण बन जाता है। ये गर्भाशय की दीवार में स्थापित होकर धीरे धीरे विकसित होने लगता है। भ्रूण धीरे धीरे विकसित होकर गर्भस्थ शिशु बन जाता है। प्लेसेंटा और नाल के माध्यम से उसे ऑक्सीजन तथा पोषण प्राप्त होता है। लगभग 9 महीनों में शिशु पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। गर्भावस्था पूरी होने पर प्रसव के माध्यम से शिशु का जन्म होता है और जीवन की एक नई शुरुआत होती है। इस प्रकार मनुष्य में लैंगिक जनन की प्रक्रिया शुक्राणु और अंडाणु के मिलन से प्रारंभ होकर युग्मनज, भ्रूण, गर्भस्थ शिशु और अंततः नवजात शिशु के जन्म तक पूरी होती है। यही प्रक्रिया जीवन की निरंतरता बनाए रखती है। अल्पविराम। प्रजनन स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए सुरक्षित उपाय अपनाना आवश्यक है। गर्भनिरोधक साधन परिवार नियोजन तथा यौन संचारित रोगों से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अल्पविराम। आज हमने सीखा कि जीव जनन क्यों करते हैं, अलैंगिक एवं लैंगिक जनन के प्रकार, पुष्पीय पौधों में निषेचन, मानव जनन तथा प्रजनन स्वास्थ्य। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें।